So today we will discuss another modern concept in contemporary criminology which is cyber crime. तो साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर हम इंटरनेट स्पेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और क्राइम का आपको पता है। तो बेसिकली साइबर क्राइम का मतलब है कि एक ऐसा क्राइम जिसमें हम डिजिटल रिसोर्सेज को मिसयूज़ करते हैं, अपनी जो साइबर इन्वायरमेंट है, अपने इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, जो भी ये चीज़ें हैं, मोबाइल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस, इनको क्या करते हैं, इनका मिसयूज़ करते हैं कोई क्राइम कमिट करने के लिए। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से अ क्राइम इन्वॉल्विंग द अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज इन अ साइबर इन्वायरमेंट थ्रू द इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड वायरलेस कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये क्या है? ये है साइबर क्राइम की डेफिनेशन। अगर हम FIA की डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से एनी एक्टिविटी कमीशन्ड विया कंप्यूटर, digital devices and networks used in the cyber realm and is facilitated through the internet medium। तो FIA कहता है कि कोई भी एक्टिविटी जो हम किसी कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क को यूज़ करते हैं जो कि साइबर जो स्पेस है उसमें एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो अगर हम टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात करें तो बेसिकली 4 तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, जिनमें फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स, साइबर टेररिज्म, साइबर एक्सटॉर्शन, साइबर वॉरफेयर आता है। तो बेसिकली अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स की बात करें तो इसमें बैंक फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, इंटरनेट स्कैम्स, अल्टरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, ये सारे क्राइम्स आते हैं कि आप किसी के साथ बैंक फ्रॉड करें, कोई किसी की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए उसके अकाउंट को आप क्या करें, अप्रोच करें और कोई क्राइम कमिट करें, कोई फंड पे क्या करें, स्कैम करें। इंटरनेट स्कैम्स भी होते हैं जो कहते हैं यहाँ पे इतने पैसे जमा करा दें, आपको लोन मिलेगा, ये बिज़नेस है, ये जॉब है, ये ऑनलाइन अर्निंग है, तो वहाँ पे ये इंटरनेट स्कैम्स। इसके अलावा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी अल्टर करना, चेंज करना भी साइबर क्राइम में आता है। अगर हम साइबर टेररिज्म की बात करें तो इसमें होता है एक्ट ऑफ टेररिज्म थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज, थ्रेट और प्रोपेगेंडा ऑफ बॉम्ब अटैक, हैकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कॉज टेरर। तो बेसिकली ये सारे साइबर टेररिज्म है। टेरर से ये वर्ड टेररिज्म निकला है कि जब आप साइबर स्पेस को यूज़ करते हुए टेरर फैलाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप साइबर टेररिज्म कर रहे हैं। इसमें आप कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कोई प्रोपेगेंडा करते हैं कि फलानी जगह पे अटैक होने वाला है, लोगों में टेरर की आप एक फीलिंग इंसर्ट करते हैं। अगर हम साइबर एक्सटॉर्शन की बात करें तो इसमें ये होता है कि व्हेन एनी सर्विस और एक्सेस इज़ डिनाइड अनलेस मनी और इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड टू द हैकर। आपकी क्या है, ID को हैक कर लिया गया, फिर आपसे ब्लैकमेल करके पैसे मांगे गए। बेसिकली यही होता है कि आपको डराया जाता है कि आपको डिफेम कर दिया जाएगा और आप उससे बचने के लिए क्या होता है कि उस बंदे को पैसे दे देते हैं। ये साइबर एक्सटॉर्शन होता है। इसके अलावा 2015 में एक यूक्रेन पावर ग्रिड अटैक हुआ था और एक 2007 में एस्टोनिया अटैक हुआ। इसके अलावा कुछ जो रिसेंट अटैक्स की बात की तो आपको पता होगा कि एक न्यूक्लियर अटैक भी हुआ था ईरान में, और बहुत रिसेंटली 1-2 साल पहले। आप उसके बारे में भी सर्च करें तो ये सारे साइबर वॉरफेयर में आते हैं कि जो ईरान पर अटैक हुआ था, ईरान का न्यूक्लियर अटैक, वो इसराइल ने कमिट किया था और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। तो ये साइबर वॉरफेयर भी है कि अब लोग क्या करते हैं, आपकी जो मशीनरी है वहाँ तक अप्रोच करके उसमें वायरसेस भेज देते हैं और आपको तंग करते हैं। तो अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो इसमें कौन सी थ्योरीज एप्लीकेबल हैं, तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेट करना। आप कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी और स्ट्रेन थ्योरी आते हैं। बॉन्ड थ्योरी में आपको पता होगा कि हमने ट्रेविस हर्शी की एक थ्योरी डिस्कस की थी कि वो उसका पूरा होता है कि कन्फॉर्मेटिव वाले बिहेवियर कौन से होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं। आप वो जाके प्लेलिस्ट में अगर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है कि इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का कि आपको भी कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए भी कभी कभी आप इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारे साइबर क्राइम की जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि 2 आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। उससे आपको एक थोड़ा आइडिया मिलेगा, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने कोई भी आंसर लिखना है तो आपका पर्सपेक्टिव वाइड होना चाहिए। लिखना आपने कम है, याद आपने कम करना है, लेकिन आपके पास नॉलेज थोड़ी ब्रॉड ही होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपके साथ कुछ और भी डेटा शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे नोट्स में से है। इसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे तो वहाँ से मुझे और भी तरह के साइबर क्राइम्स का पता चला, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी है। और ये पाकिस्तान से रिलेटेड ये वाली जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं इसमें ऐसे फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं अगले बंदे से। जैसे कि आप एक कॉल करें और आप कहें कि आप ऑथराइज्ड कॉलर हैं फलाने बैंक से या बेनजीर इनकम सपोर्ट से, तो आपके अगले बंदे को कि आप मुझे इतने पैसे दें, हम आपका अकाउंट खोलेंगे या आपको फलानी चीज़ देंगे। इस
तरह का अगर कोई क्राइम करता है तो पाकिस्तान में एक एक्ट है पीका एक्ट, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट भी कहते हैं। 2016 का ये एक्ट है। इसमें ये पनिशमेंट मेंशन की गई है कि अगर कोई बंदा ऐसे प्रिटेंड करता है इलीगल फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए तो उसको इम्प्रिजनमेंट है 2 साल से, और जो उसके अलावा उसको फ़ाइन भी आप कर सकते हैं 10 मिलियन रुपीज़ का। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि लोगों को साइबर हैरेसमेंट का खतरा है सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए। इसमें क्या होता है कि इंटर बेस्ड फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है और लोगों को हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, और इस तरह की क्या होता है कि उनको अनऑथराइज तरीके से अप्रोच किया जाने लगता है किसी की मर्ज़ी के बिना। उसकी जो चीज़ें हैं, जो भी आईडी हैक करना या उसको किसी भी तरह से ब्लैकमेल करना, ये सब कुछ साइबर हैरेसमेंट में आता है और इसके लिए भी पाकिस्तान में कानून है। तो इसमें पीका एक्ट कहता है कि अगर कोई बंदा इस तरह किसी को साइबर हैरेसमेंट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट है मैक्सिमम 3 years इन जेल, और उसको फाइन भी कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा है वो साइबर स्टॉकिंग करते हुए किसी माइनर को हैरेस कर रहा है तो फिर उसकी क्या होगी, उसकी जो सज़ा है वो 5 साल तक होगी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा साइबर क्राइम है जिसको हम कहते हैं डिफेमेशन थ्रू डिजिटल मीन्स, कि डिजिटल क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल प्रोपेगेंडा का दौर है, जो भी लिख दिया जाता है लोग उसको मान लेते हैं। तो डिफेमेशन में क्या होता है, किसी की इज्जत को ख़राब करना, उसको नीलाम करना। इसी तरह मतलब आपको पता होगा कि रिसेंटली 1-1.5 साल पहले रेहाम खान ने जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर कुछ उनके बारे में बातें लिखी थी ट्विटर स्पेस पे। तो जुल्फ़ी बुखारी ने लंदन में उनके ऊपर क्या कर दिया था, डिफेमेशन का केस कर दिया था। और फिर आपको पता होगा कि जब जुल्फ़ी बुखारी ने लंदन में उन पर डिफेमेशन का केस किया था तो फिर रेहाम खान को अपोलोजाइज़ करना पड़ा, और फिर उन्होंने ट्विटर पे आके उनको पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, क्योंकि अगर वो अपोलोजाइज़ ना करती तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ाइन देना पड़ता। अगर हम पीका एक्ट की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी सज़ा ये है कि इसकी 3 years तक की सज़ा है और मैक्सिमम 10 मिलियन रुपीज़ का फ़ाइन भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत क्राइम है जिसको हम कहते हैं साइबर ब्लैकमेलिंग और पब्लिकेशन ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें इंटेंशनली एक बंदा होता है, वो किसी भी बंदे की प्राइवेट पिक्चर, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट पिक्चर्स को या वीडियोस को साइबर रिलेटेड मीन्स के ज़रिए क्या कर देता है, दुनिया में डिस्प्ले कर देता है। या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आल्सो कॉज लीकेज ऑफ प्राइवेट इन्फो। तो अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो उसको भी 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का फ़ाइन है। हेट स्पीच, जैसे एक डिफेमेशन एक बहुत बड़ी एक मसला है, इसी तरह हेट स्पीच भी किसी के बारे में बुरी बुरी बातें करना, ये रिलीजियस, सेक्टेरियन या एथनिक फॉर्म में भी होता है। हेट स्पीच की भी पीका के अंदर सज़ा है, इसमें आप 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और फाइन भी। अगर हम साइबर टेररिज्म की बात करें, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के अंदर टेरर को पैदा करना, अगर कोई ऐसा क्राइम करता है वो इस तरह कर सकता है कि किसी भी तरह से अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा की। किसी को किसी आईडी हैक कर ली, कहीं बता दिया कि फलानी जगह का इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। लोगों में बस टेरर को जब कोई बंदा करता है तो उसको भी सज़ा है, और उसको कम से कम 14 years की सज़ा है पीका एक्ट के अंदर। आइडेंटिटी थेफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यही है कि लोगों की पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन, किसी की आईडी, पासवर्ड, ईमेल्स, किसी के बैंक अकाउंट नंबर्स, अगर वो कोई इस तरह स्टील कर लिया जाता है तो इस तरह इस जो एक्ट की भी पीका के अंदर पनिशमेंट है 3 साल की, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसमें फ़ाइन भी है 5 मिलियन का। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो भी हमारे जो साइबर स्टॉकिंग के क्राइम्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, डिफेमेशन होती है, हेट स्पीच होती है। तो इस तरह डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम्स आजकल एग्जिस्ट करते हैं जिनमें साइबर हैरेसमेंट। तो हमने ये भी पढ़ा कि इंटरनेशनली इसकी क्या स्टैंडिंग है और पाकिस्तान में इसमें पीका एक्ट इसको डील करता है और पीका के अंदर इन चीज़ों की क्या क्या सज़ा है। तो ये बहुत एक अच्छा मटीरियल है आपके पास, आप इसको ज़रूर कोट करें। अगर हम पीका एक्ट की बात करें तो जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है इसको आप ज़रूर पढ़ें। मैंने आपको बता दिया है कि किस चीज़ के लिए क्या क्या सज़ा है, लेकिन स्टिल आप इसको एक रीडिंग दें। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पीका एक्ट और किस तरह इसमें ये किस साइबर स्टॉकिंग को डील करता है। इसके ऊपर बैकलैश भी आया मीडिया की तरफ से। पीका लोगों को बहुत ज़्यादा एक डार्कोनियन लॉ भी कहा गया। डार्कोनियन लॉ वो होता है कि जो आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनने की बात कर रहा हो। तो लेकिन ये है कि इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। करंट स्टेटस जो है पीका एक्ट का वो भी आप ज़रूर सर्च करें। मेरे ख्याल में इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात की जा रही है, तो इसको आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि आपने पाकिस्तान में कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So this was all for our modern concepts in the contemporary criminology. In the next video we will discuss our national organizations which includes NAP, FIA and ANF. So if you haven't subscribed our channel yet, then do subscribe it and also press the bell icon so you keep getting all the informative videos. So see you soon with another informative video. Stay tuned. Allah Hafiz.